सुनना प्रीति, क्या तुझे याद है वो मोहल्ले वाली अर्पिता? उस अर्पिता को तो मैं ख्वाब में भी नहीं भूल सकती हूँ। उसकी वजह से डैडी ने हमारे कॉलेज छुड़वा दिए थे। उसने डैडी को बता दिया था कि हम कॉलेज के बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाते हैं। सुमित्रा आंटी के बारे में तो तुझे पता ही है, वो गांव के हर एक चप्पे चप्पे की खबर रखने वाली औरत हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि अर्पिता किसी बेहद गरीब घर में ब्याही गई है। ऐसे घर में जहाँ 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए तो बड़े नसीब की बात होती है। अरे मुझे उसे क्या करना है, वो जिए मरे, वो गरीब घर में हो वो अमीर घर में हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है और ना मैं उसकी कोई बात करना चाहती हूँ। तुझे कोई और बात करनी है तो कर, वरना मैं जा रही हूँ अपने घर। अरे तो गुस्सा क्यों होती है? हम सुमित्रा आंटी से उसका एड्रेस निकलवा के उसके घर चलते हैं ना। उसने जो कुछ भी हमारे कॉलेज टाइम में किया, अब हम उसका मुंह तोड़ जवाब उसे दे सकते हैं। बड़ी गरीबों वाली दुहाइयाँ देती थी ना, अब जब गरीब घर में गई है ना, तब उसकी औकात उसे पता चल गई होगी कि गरीब घर में रहना कितने संघर्ष की बात होती है। लेकिन सुमित्रा आंटी तो अभी मायके गई हुई हैं और वो पूरे 2 महीने के बाद आएंगी क्योंकि उनकी बेटी बीमार है। शिट, फिर क्या करेंगे हम? चल छोड़, सुमित्रा आंटी के आने का इंतज़ार कर सकते हैं और इसके सिवा हम कर भी क्या सकते हैं। कविता और रानी बेहद परेशान थे अर्पिता से अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए। कुछ दिन बीत जाने के बाद कविता और रानी जहाँ से गुजर रहे थे, उन दोनों की नज़र पड़ती है कि वहीं पास में अर्पिता खड़ी हुई थी। ओह रानी, व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये तो वही अर्पिता है ना। ये अच्छा मज़ा चिखाने का वक्त है इसे। हाँ हाँ, चल चल, ऊपर वाला भी हमारा ही साथ दे रहा है। सुमित्रा आंटी नहीं आई तो अर्पिता खुद चलकर आ गई अपना मजाक बनवाने के लिए। तभी रानी और कविता अर्पिता के पास जाते हैं। ओह हाय अर्पिता। अरे रानी और कविता, तुम दोनों यहाँ पर कैसे? अर्पिता तो बहुत खुश हो गई क्योंकि उसे नहीं पता था कि रानी और कविता उसकी इंसल्ट करना चाहते हैं। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम दोनों कहाँ रहते हो? मेरा मतलब तुम दोनों की शादी कहाँ हुई? अब तक तो तुम दोनों की शादी भी हो चुकी होगी, है ना? हाँ, हमारी शादी भी हो चुकी है और हम तुझसे कहीं गुना अच्छी ज़िंदगी जी भी रहे हैं। अरे हमें देख, हम कैसे मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं और तू खुद को देख। गले में मंगलसूत्र, माथे पे बिंदी और मांग में सिंदूर भरे चाइल गवार की तरह घूम रही है। वैसे तुम गरीबों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, शादी के बाद गले में मंगलसूत्र के नाम पे फांसी का फंदा टांग के चलने की तुम लोगों की आदत सी हो गई है। अर्पिता की समझ गई थी ये रानी और कविता कल की तरह आज भी नहीं बदले हैं। वो अर्पिता की बेइज्जती करने आए हैं यहाँ पर। देखो कविता और रानी, तुम दोनों मॉडर्न लाइफ जी रही हो, मुझे पता है। और जिस मंगलसूत्र को तुम फांसी का फंदा कह रही हो ना, वो मेरे लिए मेरे जीने का सहारा है। और इस मंगलसूत्र पर जो मुझे भरोसा है ना, वो तुम्हारे मॉडर्न लाइफ से कई गुना बढ़कर है मेरे लिए। अच्छा, ऐसा क्या है इस फांसी के फंदे में? कौन सा भरोसा? कौन से जग को जीत ले रही हो तुम इस फांसी के फंदे को पहनकर? तुम देखना चाहती हो मेरे मंगलसूत्र की ताकत? तो ठीक है, तुम भी अपने पति को कॉल करो और तुम भी अपने पति को कॉल करो और कहो कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है, वो तुम्हें लेने आ जाएं। और उसके बाद मैं भी अपने पति को कॉल करूँगी, मैं भी उनसे यही कहूँगी कि मैं बीमार हूँ, वो मुझे लेने आ जाएं। ये सब करने से क्या साबित हो जाएगा? तुम पहले कॉल तो करो, साबित खुद ब खुद हो जाएगा। तभी रानी अपने पति को कॉल करती है। हेलो राहुल, मेरी तबीयत बहुत ख़राब होगी, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? अरे रानी, तुम्हें तो पता है ना मैं कितना बिजी रहता हूँ ऑफिस के सिलसिले से। तुम रामू को कॉल कर लो, रामू तुरंत आ जाएगा। तुम जहाँ पर हो तुम उसे एड्रेस दे देना। रानी उदास हो जाती है। उसके बाद कविता अपने पति को कॉल करती है। बीबी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तुम मुझे लेने के लिए आ सकते हो क्या? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इतनी अर्जेंट मीटिंग में था मैं, तुमने मुझे कॉल करके डिस्टर्ब कर दिया। अरे इतने सारे नौकर, एम्बुलेंस, किसी भी चीज का सुविधा का इस्तेमाल कर सकती हो ना, दिमाग है ना तुम्हारे पास? इतना कहकर कविता का भी पति गुस्से में फ़ोन रख देता है। अब नंबर था अर्पिता का। अर्पिता ने अपने पति को कॉल किया। हेलो अजय। हेलो अर्पिता, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ पर हो? अर्पिता अपने पति से अपनी बीमारी बताती उससे पहले ही अर्पिता का पति भागा दौड़ा उसके पास पहुंच आता है। अरे अर्पिता, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? तुम्हारी आवाज से पता चला कि तुम किसी परेशानी में हो। मैं तुम्हारी फोन की लोकेशन से तुम्हारे पास आया हूँ। क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं अजय, बस किसी को मेरे मंगलसूत्र की ताकत आजमानी थी। देखा तुम दोनों ने,
तुम दोनों के पति बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं। तुम्हारी बीमारी पर उन्होंने क्या जवाब दिया तुम्हें? तुम किसी नौकर को बुला सकती हो। मैंने अपने पति से अपनी बीमारी के बारे में कहा भी नहीं और उन्होंने मेरी आवाज़ से समझ लिया कि मुझे परेशानी क्या है। इसीलिए कहते हैं जो प्यार एक गरीब कर सकता है ना, वो अमीर कभी नहीं दे सकता। अमीर इंसान सिर्फ पैसों पर निर्भर रहता है। खाने के लिए नौकर, माँ के लिए बॉडीगार्ड, बीवी के लिए बॉडीगार्ड। उन्होंने खुद अपनी माँ, बहन, औरतों की कभी सेवा नहीं की, इसलिए उन्हें प्यार का एहसास भी नहीं होता। और सारे रिश्ते गरीब बाखूबी निभाने जानता है। इसी तरह से रानी और कविता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों अर्पिता से माफ़ी मांग लेती हैं।